आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। बेटा, इस हफ़्ते हम अपने उन तमाम असबाक़ का आदा यानी रिवीजन करेंगे जो अब तक हमने ऑनलाइन स्टडीज़ में पढ़ा और सीखा है। तो बेटा, माह जुलाई के पहले हफ़्ते में हमने उर्दू की दरसी किताब से हिस्सा नज़्म से हमद पढ़ी थी, जिसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इस नज़्म हमने में बेटा अल्लाह की हम्द व सना बयान की गई है और बताया गया है कि अल्लाह की हुकूमत तमाम आलम पर है। हुकूक अल्लाह को पूरा करने पर ज़ोर दिया गया है और अल्लाह का हक़ सबसे ज़्यादा है। हमें इसकी खुशनुदी और रज़ा के लिए काम करनी चाहिए, ये सब हमें बताया गया है। इसके अलावा हम का खुलासा, मरकज़ी ख़याल और मशक़ी सवालात करके हमने इस नज़्म को मुकम्मल किया है। बेटा, माह जुलाई के दूसरे हफ़्ते में आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा था? जी बेटा, माह जुलाई के दूसरे हफ़्ते में हमने हिस्सा क़वाइद से ख़ुतूत नवीसी का तरीक़ाकार सीखा कि ख़त के कितने हिस्से होते हैं, ख़त लिखते वक्त किन ज़रूरी हिदायत को जहन में रखना चाहिए, और ख़त का नमूना सीखकर हमने कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर ख़त भी लिखा था, जो बेटा हमने अपने दोस्त के नाम लिखा था, जिससे हमें ख़ुतूत नवीसी करना आ गया था। बेटा, माह जुलाई के दूसरे हफ़्ते में हमने अल्फाज मुतरादिफ भी किए थे। फिर बेटा, माह जुलाई के तीसरे हफ़्ते में हमने मज़मून नवीसी का तरीक़ेकार बहुत अच्छी तरह से सीखा और समझा कि एक मज़मून के कितने हिस्से होते हैं और मज़मून लिखते वक्त कौन कौन सी हिदायत जहन में रखी जाती हैं। और फिर ये सब सीख कर हमने उर्दू ज़बान को अपना उन्वान बनाकर और उस पर हमने मज़मून निगारी की थी और एक मयारी मज़मून लिखा था। इसी हफ़्ते बेटा हमने रदीफ़ और काफ़िए की तारीफ़ को भी समझा था, मिसालों के साथ कि काफ़िया यानी वो अल्फाज जो हम आवाज़ हों और रदीफ़ वो अल्फाज जो काफ़िए के बाद आएँ, और शर्त यह है कि उन अल्फाज की तकरार हो रही हो, यानी वो बार बार आएँ। इसके बाद माह अगस्त के पहले हफ़्ते में हम आपको याद होगा कि हमने सबक शहीद पाकिस्तान पढ़ा था, जिसमें हमने हकीम मोहम्मद सईद की खिदमत और उनके कारनामे पढ़े थे कि उन्होंने मुल्क और कौम की सच्ची और बेलौस खिदमत की थी। इस सिलसिले में उन्हें किस तरह सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ दिया गया था, और फिर सबक का खुलासा मशक़ी काम किया था हमने, और फिर हम आगे बढ़े थे। यानी माह अगस्त के दूसरे हफ़्ते में हमने तफ़हीम को समझा था कि तफ़हीम किसे कहते हैं। फिर नसर पारा हमने आपको दिया था और सवालात दिए थे, तो फिर आपने इस नसर पारे से उन तफ़हीमी सवालात के जवाबात ढूंढ कर लिखे थे, जो आपकी ज़हानत और लियाक़त और समझ बूझ का सबूत थे। बेटा, इसी हफ़्ते बेटा हमने साबक़े और लायक़े भी समझे थे। आपको पता है ना बेटा, साबक़ा वो अलामत है जो शुरू यानी पहले लगाकर नया लफ्ज़ बनाते हैं, और लायक़ा वो अलामत है जो बाद में लगाते हैं और नया लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे बेटा, बद एक अलामत है और उसे हम पहले लगाकर उसके साथ किरदार लगा दें तो क्या लफ्ज़ बन जाएगा? बद किरदार बन जाएगा। और इसी तरह दार भी एक अलामत है, लेकिन इसे हम बाद में लगाएंगे और इससे पहले एक लफ्ज़ जैसे शान या दाग लगा दें तो शानदार या दागदार बन जाएगा। तो ये हो गए साबक़े लायक़े। इसी तरह हमने साबक़े लायक़े की मशक़ को भी कर लिया था, और इसी के साथ साथ हमने मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ समझी थी, और हमने कुछ अल्फाज आपको मुज़क्कर दिए थे जिनके आपने मुअन्नस बनाए थे। फिर बेटा, माह अगस्त के तीसरे हफ़्ते में हमने उर्दू की दरसी किताब के हिस्सा नज़्म से नात पढ़ी थी और समझी थी, जिसके शायर कौन थे बेटा? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान इस नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद से हर तरफ उजाला छा गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी नूह इंसान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत और गुमराही में मुब्तला लोगों को इस्लाम का सीधा और सच्चा रास्ता दिखाया। इसलिए हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियां गुजारें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। और फिर हमने इसके तमाम अशार की तशरीहात की, तमाम मशक़ी काम किया और ख़ुलासा करके हमने इस नज़्म को मुकम्मल कर लिया था बेटा। अच्छा बेटा, क्या आपको याद है कि माह अगस्त के चौथे हफ़्ते में हमने क्या पढ़ा था? जी बेटा, इस हफ़्ते हमने एक बार फिर नए उन्वान पर मज़मून नवीसी की थी, और उन्वान था
محنت کی عظمت، جی بیٹا، اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ذات کی تعریف اور اس کی اقسام بھی سمجھی تھیں۔ جی بیٹا، آپ مجھے امید ہے کہ اس میں ذات اور اس کی اقسام آپ کو اچھی طرح یاد ہو گئی ہوں گی۔ اوکے بیٹا، پھر ہم نے ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے کا سبق پڑھا تھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کون سا سبق پڑھا تھا؟ جی بیٹا، ہم نے ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان کے موسم سبق پڑھا تھا۔ بیٹا، پاکستان کے تمام موسموں کے بدلتے ہوئے انداز انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سب ہم نے آپ کو پہلے سبق پڑھاتے ہوئے بتایا تھا۔ اور بدلتے ہوئے موسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اگر یہ بدلتے ہوئے موسم نہ ہوں اور سارا سال موسم ایک سا ہی رہے تو انسان بوریت اور اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بدلتے ہوئے موسم اور ان بدلتے ہوئے موسموں کی مختلف سوغاتیں دیں تاکہ ہم خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر بیٹا، ہم نے اس سبق کا خلاصہ کیا، مشقی کام کیا، اور اس طرح اس سبق کا بھی اختتام ہو گیا۔ اوکے بیٹا، یہ تو تھا ریویژن ماہ جولائی کے پہلے ہفتے سے ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے تک کا۔ اور بیٹا، اب اسی نصاب میں سے آپ کے آن لائن اسٹڈیز کے ٹیسٹ ہوں گے جو ماہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے۔ بیٹا، یہ ٹیسٹ آپ کا 25 نمبر کا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو 90 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا۔ اس پیپر میں آپ کی کاپی سے کوئی سوال نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ تمام سوالات ان لیکچر کی روشنی میں بنائے جائیں گے جو اب تک آپ کو دیے گئے ہیں ویڈیوز کی شکل میں، اور آپ کو اس کی تیاری ابھی سے شروع کرنی ہے۔ اور اپنے لیسن کو اچھی طرح دوبارہ دیکھیے، آپ اس کو سمجھیے، کیونکہ بیٹا یہ پیپر آپ کی ذہنی لیاقت اور سمجھ بوجھ کے لیے ہوں گے اور آپ کی ذہنی لیاقت کو جانچ کریں گے۔ امید ہے بیٹا آپ کو یہ ریویژن بہت اچھی طرح آپ نے اس ریویژن کو سمجھ لیا ہوگا اور آپ اب پیپر کی تیاری کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔